3। स्टूडेंट आज से शुरू करते हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 3। चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर 3 क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जो पार्टनरशिप फर्म तैयार होता है, जो पार्टनरों के द्वारा पार्टनरशिप फर्म बनाया जाता है, अगर उस फर्म में कुछ चेंजेस होना है, अगर उस फर्म में चेंजेस होना है तो फर्म को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि किस तरह से रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, इस बारे में आप पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं, और अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है यानी कि कोई न्यू पार्टनर अगर पार्टनरशिप में आता है तब जो है फर्म पार्टनरशिप फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चैप्टर में है। आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है मोड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मोड्स हैं, यानी कि कब कब पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, यानी कितने टाइप से, यानी कब कब जो है जब पार्टनरशिप तैयार किया जाता है। पार्टनरशिप मेन कैसे तैयार किया जाता है? आपसी एग्रीमेंट के द्वारा। तो एग्रीमेंट में ही ये कंडीशन लगा दिया जाता है कि एक पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में कब कब चेंज किया जा सकता है। तो कितने बेसिक तरीके हैं, वो जो है बेसिक कंडीशन जो है किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है किस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन के जो है 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है। जो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन कौन कौन से, इसको समझते हैं। 4 कंडीशन में 4 कंडीशन कुछ यूँ दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर का एडमिशन होना, यानी कि एक नया पार्टनर आना। जब भी कोई बिजनेस होता है, कोई पार्टनरशिप होता है, उसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर मान लो 2 पार्टनर है, ए और बी, 2 पार्टनर मिलकर चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म जब बढ़िया चलता रहता है तो उनको कभी कभी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, यानी कि एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है उनको बहुत ज़्यादा। और एडिशनल कैपिटल वो जो किससे ला सकते हैं? जब न्यू पार्टनर आएगा तो साथ में वो अपना पैसा भी लेके आएगा, यानी कि कैपिटल लेके आएगा। जब न्यू पार्टनर में आएगा 2 तरीके का पैसा लेके आता है पार्टनरशिप, एक लेके आता है वो कैपिटल, और दूसरा लेके आता है गुडविल का पैसा। तो ऐसे में जो पार्टनरशिप फर्म है, फर्म को एडिशनल कैपिटल मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, जिससे पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म को फायदा होता है। इस तरीके से जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये प्रोविजंस किया गया है कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी तरह आप लोगों ने समझौता किया गया है तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, पहले से मौजूद जितने भी पार्टनर हैं, वो आपसी सहमति से, यानी कि ध्यान में रखिएगा, आपसी सहमति के द्वारा वो किसी एक अन्य पार्टनर को जो है अपने पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हैं, और उनको अपने हिसाब से प्रॉफिट शेयर, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, वो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर मान लीजिए उनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, देन वो दो जितने भी पार्टनर्स पहले से हैं, वो लोग पहले मीटिंग करते हैं, फिर वो तय करते हैं कि नए पार्टनर को कितना शेयर दिया जाए, और अकॉर्डिंग टू शेयर वो अपना कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है। तो ये पहला कंडीशन हुआ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरा कंडीशन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पहले से पार्टनर, जो एग्जिस्ट पार्टनरशिप पार्टनर होते हैं, तो उनके बीच में अगर प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो जो है 2 और 1 का है। मान लीजिए ए और बी दोनों चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाए, और चेंज होके जो है 1-1 हो जाए, इक्वल हो जाए। देन ऐसे में जो है पार्टनरशिप का जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पार्टनरशिप को दोबारा से तय करना पड़ता है। ऐसे में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कई कंडीशन आ जाते हैं। कौन कौन से कई कंडीशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या फर्क पड़ता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, जब भी
पहले से जो एग्जिस्टेड पार्टनर है वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर बदलाव करना चाहते हैं, देन जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करने की स्थिति में जो है पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे में उनका एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज की वैल्यू को दोबारा देखना पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू दोबारा देखना पड़ता है, जो गुडविल का दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ इसमें प्रोविजंस आ जाते हैं। ये हुआ दूसरा। थर्ड में है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टेड पार्टनर। मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट की शर्त आ गई। अगर पार्टनर पहले से ही ए बी सी 3 पार्टनर है, इसमें से किसी भी एक पार्टनर, मान लीजिए बी जो है रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है तो पार्टनरशिप छोड़ के चला जाएगा। अगर बी रिटायर हो गए, पार्टनरशिप छोड़ के चला जाएगा, तो पार्टनरशिप में रह जाएंगे अब केवल 2 पार्टनर, ए एंड सी। तो बी के जाने के बाद पार्टनरशिप में क्या क्या फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, क्योंकि बी का जो हिस्सा है इन दोनों को मिलता है या किसी एक को मिलता है, कैसा क्या मिलता है ये एज पर एग्रीमेंट होता है। तो ए और सी के बाद जो न्यू पार्टनरशिप बनेगा उसकी जो है कंडीशन फिर से तय की जाती है, इसलिए यहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूट होता है पार्टनरशिप फर्म का। और लास्ट कंडीशन है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो अगर कोई पार्टनर मर जाता है, खत्म हो जाता है पार्टनरशिप के बीच में, तब भी पार्टनरशिप को जो है रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, दोबारा से बनाना पड़ता है। ऐसे में मरने की स्थिति में जो है, क्योंकि मरने की कोई डेट फिक्स नहीं होती, कभी मर सकता है, ऐसे में किसी भी अकाउंटिंग ईयर के बीच में जब भी होता है, मरने की स्थिति में जो है पार्टनरशिप को दोबारा से एसेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से इसकी वैल्यू की जाती है, रिवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु होती है। किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है फिर ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये 4 बेसिक कंडीशन है जिस कंडीशन के थ्रू आप पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। पहला है एडमिशन, कोई किसी नया पार्टनर के एडमिशन होने पर, पहले से विद्यमान जो पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज होने पर, या किसी पहले से विद्यमान जो पार्टनर को रिटायर होने पर, या भी किसी पार्टनर का डेथ होने पर ही रिकॉन्स्टिट्यूट। 4 तरीके से मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।